तो संदीप राज कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत है। तो गाइस, इससे पहले हम लोग बॉर्ड एंड स्ट्रीम शुरू करके रखे थे और क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था। आज क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। इसमें से जितना भी टाइप है सब खत्म करेंगे आज ही। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं खास। थोड़ा सा एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं फटाक से और इसको खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 750 मीटर की दूरी 650 सेकंड में तय कर रहा है। धारा के विपरीत दिशा में मतलब अपस्ट्रीम में 750 मीटर कितना टाइम पे? 675 सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, ये जाएगा 5 से 15 टाइम्स में 750 आ गया। और इधर से 9 से 9 टू जा, और ये 15 से अगर काटेंगे, एक सेकेंड, 15 से कितना में 15 1 जा, 15 4 जा 60, 15 5 जा, हाँ। और 9 से, फिर 9 से कटेगा 5 बार में, 9 5 जा 45। ठीक है, और ये 5 से 2 टाइम्स में, यानी कितना आ गया अपस्ट्रीम में? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसके बाद बारी है डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है? डाउन स्ट्रीम में 750 मीटर का ही दूरी कितना टाइम में तय कर रहा है? 450 सेकंड में, 450। ठीक है, इसको भी वही सेम 18/5 से, 5 से कितना में जाएगा? 150, और ये एक जीरो खत्म। 15 से 3 टाइम्स में, और 3 से 6 टाइम्स में, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर आ गया डाउन स्ट्रीम में। अब हम लोग को पूछा क्या है इसमें तय की जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। शांत जल में नाव की चाल तो क्या होता है? शांत जल में नाव की चाल स्टिल वाटर इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम यानी कि 6 प्लस ऑफ स्ट्रीम 4/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। इसमें सिर्फ रेशियो को काटना है बस। क्या बोल रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल कितनी तथा नदी की धारा की चाल का अनुपात 11:3 है। ठीक है, देखो इसमें स्टिल वाटर और वेलोसिटी का अनुपात दिया हुआ है कितना? 11:3। ठीक है, अब पूछा क्या है? तो धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा? हाँ, तो इसमें कुछ है ही नहीं। देखो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 + 3 यानी कि 14, और अपस्ट्रीम बराबर क्या हो जाएगा? 11 - 3, 11 - 3 यानी कि 8। ओके, खत्म। ये रेशियो में पूछा है, रेशियो में एग्जाम ये देगा, ऑप्शन देगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा? उसका अनुपात पूछा है, ठीक ना, चाल का अनुपात। तो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में? क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7:4। ठीक है, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक नाव की शांत जल में चाल तथा नदी की धारा की चाल का अनुपात 4:3 है। देखो स्टिल वाटर और वेलोसिटी, इसमें बोट 1, ठीक है, बोट 1 का कितना दिया हुआ है? 4:3। अब आगे देखो, और दूसरे नाव की चाल का अनुपात 5:4 है। एक दूसरा नाव भी है जिसका चाल का अनुपात 5:4 है, 5:4। ठीक है, तो अब देखो जरा, वेलोसिटी तो एक्चुअल में दोनों का समान ही रहेगा। ठीक है, वेग क्या होता है? नदी में नाव का चाल बढ़ेगा, लेकिन वेग का चाल तो कभी ना घटेगा ना बढ़ेगा, कुछ होगा नहीं, स्थिर रहेगा। तो क्या करना है हम लोग को? वेग को हम लोग को बराबर करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग को क्या निकालने बोला इसके बाद?
तो दोनों नाव की चाल बोला है, ये स्टिल वाटर में चाल, ठीक है, चाल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करना है, देखो हम लोग को पता है कि हमेशा बेग समान रहता है, तो बेग को हम लोग क्या करना है, रेशियो में समान करना है। रेशियो गलत है, यहाँ पर बेग का 3 दिया, यहाँ पे 4 दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, एक ही नदी में 2 को बेग नहीं हो सकता। चलो, तो बेग को समान करते, पहले क्या करेंगे समान करने के लिए, देखो इस 3 को गुना करेंगे 4 से, और 4 को गुना करेंगे 3 से, ठीक है। तो रेशियो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टिल वाटर और वेलोसिटी का अब नया रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 जा 16 और 4 3 जा 12, और यहाँ पे 15 और 4 3 जा 12। अब देखो रेशियो समान हो गया, वेलोसिटी यहाँ पे समान हो गया। तो अब पूछा क्या है, स्पीड ऑफ, रेशियो पूछा है स्पीड का, किसका किसका, दोनों बोट का, बोट 1 और बोट 2 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16:15, खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो टोटल टाइम दिया हुआ है 75 मिनट का समय ले, तो वह निश्चित दूरी कितनी देर में तय करेगा, ठीक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको बताए थे फॉर्मूला डिस्टेंस वाला, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टिल वाटर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू टोटल टाइम डिवाइड बाई 2 इंटू स्टिल वाटर, यही था क्वेश्चन आपका फॉर्मूला। चलो, तो डिस्टेंस अपने पास निकालना है डिस्टेंस को, ठीक है, और टाइम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टिल वाटर का स्क्वायर जो कितना दिया है 5 किलोमीटर, तो 5 5 जा 25, माइनस वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का 1 दिया हुआ है, तो 1 का 1 ही हो जाएगा। टोटल टाइम कितना दिया है 75 मिनट्स, इसको आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 60 करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाई 60 भी करेंगे, देखो क्या होता है, 2 इंटू स्टिल वाटर कितना दिया 5, और इसका डिवाइड बाई 60, 75 का आवर में चेंज करने के लिए 60, ठीक है। चलो अब काटेंगे इसको, कितना में कटेगा, 5 से कितना में, 15 बार में, और 15 से 60 कटेगा तुम्हारा 4 बार में, और यहाँ पे 24 रहता है ना कट के, तो 4 से 6 बार में 24, ठीक है। और यहाँ पे 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स में, यानी कि डिस्टेंस कितना निकल जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव है जिसकी शांत जल में चाल कितना दिया हुआ है, स्टिल वाटर, यही सेम फॉर्मूला है कि टोटल टाइम दिया हुआ है, क्या पूछा है देखो, उतना लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा करो, सीधा बैठा फॉर्मूला में। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, देखो नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह निश्चित दूरी जाकर वापस आने में 5 घंटा, मतलब टोटल टाइम 5 घंटा लगाता है, तो समझ ले, तो निश्चित दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्टिल वाटर का स्क्वायर, स्टिल वाटर कितना है 10 है, स्टिल वाटर का है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, माइनस वेलोसिटी का कितना है 2, तो 2 2 जा 4, इंटू टोटल टाइम कितना दिया है 5 आवर्स, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 आवर्स, 2 इंटू स्टिल वाटर, अब 2 इंटू स्टिल वाटर कितना था 10 था, यानी कि 20। चलो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 4, 10 माइनस सॉरी 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा 96 इंटू 5, सो 5 को काट ही देते पहले 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 96 बचा बाय 4, और यह 4 से कितना आ जाएगा 24 टाइम्स में, 24 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिराने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको देखना, ठीक है। क्या बोला है, एक व्यक्ति नदी में देखा कि नदी में देखा कि में किसी निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसका दोगुना धारा के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में लगता है। यदि नदी में धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में चाल बताएं, ठीक है। देखो बहुत ईजी है, क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम में क्या देखा उसने, टाइम देखा, ठीक है।
जितना लगा उसको अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में, देखो डाउनस्ट्रीम में जितना लगा उसका दोगुना किस में लगा है, विपरीत में, अपस्ट्रीम में। अब देखो टाइम को जब क्रॉस करते हैं ना तो अपने को मिल जाता है क्या, स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर। अपने पास वेलोसिटी दिया हुआ था कितना, 2 किलोमीटर पर आवर का दिया हुआ था वेलोसिटी। अब हम लोग को निकालना क्या है, देखो वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर का दिया हुआ था। चलो अब करते हैं इसका काम आगे में। देखो क्या हम लोग को क्या पता आता है कि स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, अपस्ट्रीम होता है। ठीक है, चलो अब इसका मान रहता है सीधा सीधा, जगह ही फुल हो जाते हैं। तो देखो इसका मान, स्टिल वाटर का मान यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, ठीक है, और वेलोसिटी का भी नहीं दिया हुआ है, इन दोनों का ही निकालना पड़ेगा। तो डाउन स्ट्रीम का तो अपने पास निकल गया स्पीड कितना 2 का, और अपस्ट्रीम का कितना निकला है, स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी, इनका अपस्ट्रीम इसका निकला है 1 का। ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी खत्म, 2 स्टिल वाटर 2 SW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टिल वाटर कितना निकला 3/2। ठीक है, और 3/2 मतलब क्या 1.5, चलो 1.5 कर देते हैं। ठीक है, 1.5, तो वेलोसिटी का निकाल देंगे यहाँ से। वेलोसिटी का स्टिल वाटर का अगर 2 था तो वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, जोड़ के 1.5 हुआ तो वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो वेलोसिटी का 2 माइनस स्टिल वाटर यानी कि 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 यानी कि 5/2। अब देखो वेलोसिटी में तुम्हारा 0.5 का मान कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी में 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है ना, 4 गुना हो रहा है तभी ना हो रहा है 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर का भी कितना हो जाएगा गुना, रेशियो को तोड़ने के लिए स्टिल वाटर को 1.5 दिया हुआ है और गुना 4 यानी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपने को स्टिल वाटर ही निकालना था, 6 किलोमीटर पर आवर खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, नदी में धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि वेलोसिटी पहले दे दिया है कितना 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे देखो, एक व्यक्ति ने नदी में देखा कि धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसका 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का ही निकलेगा रिलेशन इसमें। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, टाइम दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ कितना, कि व्यक्ति ने देखा कि धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसका 3 गुना, मतलब इसका अगर 1 तो उसका 3 गुना लगा धारा के विपरीत में। और फिर से क्रॉस करके स्पीड निकालेंगे, कितना निकलेगा 3 और 1 का, 3 किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर पर आवर। अब फिर से वही करेंगे हम लोग, क्या स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है ना, डाउन स्ट्रीम में कितना निकला 3, और स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी ये बोल के निकला अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का कितना 1, ये वेलोसिटी वेलोसिटी खत्म, 2 स्टिल वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और 2 से 2 बार में 4 गया, स्टिल वाटर का कितना निकल गया 2 निकल गया, और टोटल स्टिल वाटर वेलोसिटी मिलकर कितना था 3 था ना, तो स्टिल वाटर का अगर 2 तो वेलोसिटी का कितना 1, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी वेलोसिटी का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, जो कि 6 गुना है ना, तो स्टिल वाटर का कितना हो जाएगा, गुना 6 करेंगे, 6 2 जा 12, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 और ये 15 16 ये सब बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो तो बड़ी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, चलो कर ही लेते हैं। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति नदी में स्थित 48 किलोमीटर दूरी जाकर वापस आने में कुल 14 घंटे का समय लेता है। ठीक है, टोटल टाइम 48 किलोमीटर का दूरी जाकर कितना टाइम लिया
टोटल 48 किलोमीटर की दूरी गया और जाकर वापस आने में कुल समय 14 घंटा लिया टोटल टाइम। उसने देखा कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी को तय करने में उतना ही समय लगता है जितना धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगता है। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल निकालो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है और ये वीवीआई भी है, तो इसको वीवीआई टिक कर लेना। ठीक है, चलो देखो क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने नदी में देखा कि नदी में मतलब स्थिर 48 किलोमीटर की दूरी जाकर वापस आने में कुल 14 घंटे समय लेता है। ठीक है, चलो पहले ना हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, लेट स्टिल वाटर इज इक्वल टू एक्स मान लिए। ठीक है, और वेलोसिटी बराबर क्या मान लिए, वाई मान लिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्या अभी देखो डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी। और अपस्ट्रीम बराबर क्या निकलेगा, अपस्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, और टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो हम लोग को क्या पता है, डिस्टेंस 4 किलोमीटर गया है, तो धारा की दिशा में 4 किलोमीटर कितना का स्पीड से, एक्स प्लस वाई का स्पीड से। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है तुम्हारा इसमें, देखो डिस्टेंस जो है वो बराबर है, क्योंकि 48 किलोमीटर की दूरी गया था। ठीक है, यहाँ पे सॉरी टाइम बराबर है, डिस्टेंस बोल है उतना ही समय लेता है। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस नहीं, टाइम 4 घंटा गया था उसमें, और इसमें 4 किलोमीटर और इसमें 3 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो तुम्हारा इधर का जब टाइम समान है तो 4 किलोमीटर जाने में और इधर 3 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई। ठीक है, और समय जब समान है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा बीच बीच में। ठीक है, क्योंकि टाइम क्या है, टाइम बराबर है, तो इज इक्वल टू आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू आ गया। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, गुना करेंगे इसको इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। ठीक है, चलो अब आगे, तो आप देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हो गया इधर से, x इज इक्वल टू 7y। ठीक है, x इज इक्वल टू 7y हो गया। चलो अब इसके बाद आगे का काम, इसको करते हैं साइड में। चलो देखो नाउ अब क्या करेंगे, x का मान निकल गया, मतलब हम लोग को किसका निकल गया, स्टिल वाटर का मान निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को टोटल कितना जाना है, टोटल हम लोग को जाना है 48 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, 48 किलोमीटर की दूरी जाने में स्टिल वाटर मतलब जाने में क्या तुम्हारा डाउन स्ट्रीम, पहले डाउन स्ट्रीम में चाल कितना एक्स प्लस वाई, और फिर उधर से आने में मतलब 48 किलोमीटर जाके डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड की इसलिए करें क्योंकि टाइम दिया हुआ है हम लोग को 14 आवर टोटल। ठीक है, तो 48 माइनस यहाँ पे x माइनस वाई, 48 बाई एक्स माइनस वाई इजिकल टू कितना, टोटल 14 आवर लगा था। ठीक है, टोटल टाइम। तो अब हम लोग को क्या पता चल चुका है कि x का मान पता चल चुका है, तो अब क्या करेंगे, 48 बाय 7 था ना x का मान, 7 प्लस वाई यानी कि 8y, 48 बाई 8y प्लस 48 बाय x का मान 7y माइनस y यानी कि 6y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे 8 6 जा 48 और 6 8 जा 48। चलो अब क्या हो जाएगा, 14 बाय y इज इक्वल टू 14। इसको जोड़ के बेस समान है तो क्या होता है, डिवाइड में डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर जुड़ जाता है, और डिनोमिनेटर मतलब वही होता है और नोमिनेटर जुड़ जाता है, तो 14 हो गया। 14 इज इक्वल टू 14। अब इस 14 को खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। और जब y का मान 1 किलोमीटर पर आवर निकल गया तो क्या ये वेलोसिटी का मान निकल गया,
वेलोसिटी कितना 1 किलोमीटर पर आवर। अब स्टिल वाटर का निकालेंगे, स्टिल वाटर का मान क्या है, इस एक्स है, और एक्स का मान कितना है 7y, 7y यानी कि 7 इंटू 1 यानी 7 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर का मान कितना निकल गया 7 किलोमीटर पर आवर। खत्म। चलते क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है गाइस, देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये क्या बोल रहा है, एक नाव 30 किलोमीटर की दूरी बहाव के विपरीत तथा 44 किलोमीटर की दूरी बहाव के अनुकूल 10 घंटे में तय करती है। ठीक है, यदि नाव 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत और 55 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 13 घंटे में तय करती है तो शांत जल में नाव की चाल बताना है। ठीक है, तो देखो गाइस, इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन। और इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए क्रॉस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, और क्रॉस मेथड से इसको बनाया जाता है। देखो क्रॉस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आप इसको अपस्ट्रीम लिखें या डाउन स्ट्रीम, कुछ भी लिख सकते हैं, जिसको पहले लिखेंगे उसी का मान निकलेगा। ठीक है, क्रॉस करके अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और टोटल टाइम। यदि पहले का अपस्ट्रीम क्या था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर डाउन स्ट्रीम कितना था 44 किलोमीटर पर घंटा, और चलता कितना 10 घंटा में ये तय कर देता है। ठीक है, टोटल टाइम 10 आवर्स। ठीक है, और फिर से 40 किलोमीटर की दूरी अपस्ट्रीम में और बहाव के विपरीत, बहाव के विपरीत, और तथा 55 किलोमीटर कितना 13 घंटा में चलता है 55 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना 13 घंटा बोला है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको इससे गुना, ठीक है, फिर इसको इससे गुना, इसको इसके साथ गुना करके इसके साथ माइनस करना है। ठीक है, कैसे देखो क्या करेंगे, अपस्ट्रीम जिसको पहले के उसी का मान निकलेगा, अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 30, सॉरी अपस्ट्रीम इज इक्वल टू पहले इसका, ठीक है, 40 इंटू 44 माइनस 30 इंटू 55, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा इधर से, ठीक है, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, ठीक है, 13 इंटू 44 माइनस 55 इंटू 10। ओके, चलो अब आगे बस इसको सॉल्व करना है। क्या US इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1760, ओके 1760 माइनस 30 इंटू 55 कितना हो जाएगा 1650, 1650 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 572 माइनस 55 इंटू 10 यानी कि 550। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 22 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो हम लोग को अपस्ट्रीम का स्पीड मिल गया कितना 5 किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम का चाहिए अपने को, और डाउन स्ट्रीम का कैसे निकालेंगे, देखो पहले 5 किलोमीटर पर आवर निकला क्या हम लोग का, अपस्ट्रीम का स्पीड निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं अपस्ट्रीम का टाइम निकाल लेते पहले, अपस्ट्रीम का टाइम, ठीक है, टाइम इजिकल क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर, ठीक है, कितना 30 किलोमीटर जा रहा था और कितना का देखो, ये देखो 30 किलोमीटर जा रहा था पहले 30 किलोमीटर, और कितना का स्पीड से जो हम लोग का निकला अभी स्पीड कितना 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से 5 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर जाने में ये अपस्ट्रीम में कितना टाइम लिया था, अपस्ट्रीम में लिया 6 आवर का, और टोटल टाइम अपने पास कितना दिया हुआ था, टोटल टाइम निकला दिया हुआ था हम लोग का 10 आवर का, देखो 10 आवर दिया हुआ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग को डाउन स्ट्रीम का टाइम मिल गया। अब यहाँ से डाउन स्ट्रीम का टाइम ये अगर लिया 6 आवर अपस्ट्रीम में और दिया हुआ था कितना 10 आवर, तो 10 आवर माइनस 6 आवर कितना हो जाएगा 4 आवर। ओके 4 आवर हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल गया डाउन स्ट्रीम का टाइम मिल गया। अब हम लोग जब टाइम मिल गया है और इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है 44 किलोमीटर, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं स्पीड निकाल सकते हैं अब डाउन स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा 44 डिवाइड बाय टाइम कितना 4 आवर, 4 तो कितना आवर में जाएगा 11 बार में, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था डाउन स्ट्रीम में।
अब हम लोग को जब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम मिल चुका है तो हम लोग स्टिल वाटर आराम से निकाल सकते हैं। जो हम लोग को पूछा था, स्टिल वाटर पूछा था, स्टिल वाटर इक्वल क्या हो जाएगा 11 प्लस अपस्ट्रीम का स्पीड कितना निकला था, अपस्ट्रीम का निकला था हम लोग का 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 5 और डिवाइड बाय 2 यानी कि 16 डिवाइड बाय 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा हम लोग का स्टिल्ड वाटर यानी कि नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 16, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें आपका क्या पूछा है, इसमें भी शांत जल में चाल पूछा है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और टोटल टाइम। ओके, ये दिया हुआ है, पहले कितना दिया है 24, फिर 30 और टाइम कितना 7 आवर में जा रहा है। और फिर से दिया क्या है, यदि नाव 30 किलोमीटर की दूरी बहाव के विपरीत तथा 24 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 7 घंटा 24 मिनट, यहीं पे थोड़ा सा घुमाया है 7 घंटा 24 मिनट। तो देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से कितना 30 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में कितना 24 किलोमीटर, और गया कितना में है 7 घंटा 24 मिनट। और 7 घंटा 24 मिनट मतलब कितना, देखो 24 डिवाइड बाय अगर 60 करेंगे इसको घंटा में चेंज करने के लिए तो क्या हो जाएगा 6/15, 12 से कटेगा ये नहीं 12 से नहीं, कितना 4 6 जा 24 और 4 15 जा 60। चलो ठीक है 6/15 हो जाएगा, यानी कि 7 होल 6/15 आवर। ओके, चलो अब क्या करना है, गुना करना है डायरेक्ट। तो देखो गुना करते हैं, चलो देखो वही सेम रूल, अपस्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 24 इंटू 24। ठीक है, कितना हो जाएगा 900 माइनस 30 इंटू 30, यहाँ पे 900। ठीक है, 30 इंटू 30 कितना, पहले 30 इंटू 30 को क्या आता है, 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900। अब क्या निकालेंगे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम इक्वल क्या हो जाएगा, पहले 30 इंटू 30 यानी कि 900, डायरेक्ट करते हैं 900 माइनस 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 576 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 इंटू 7 होल 6/15 और इसको इससे गुना करेंगे। तो इसको जब इससे गुना करेंगे 7 होल 6/15 को 30 से, तो कितना हो जाएगा कट सट के हम लोग का आ जाएगा 222। ठीक है, और माइनस इससे कितना निकलेगा, यहाँ पे 7 इंटू 24 को जब गुना करेंगे तो हम लोग को कितना निकलेगा 168। ओके, अब इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 324 और डिवाइड बाय नीचे में हो जाएगा 54। ठीक है, अब इसको इससे कट छट करके कितना आएगा हम लोग का निकलेगा टोटल 6 किलोमीटर पर आवर। 54 6 जा होता है 324। ठीक है, तो कितना निकला अपस्ट्रीम का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो अब हम लोग को जब किलोमीटर पर आवर पता चल गया हम लोग को इसका अपस्ट्रीम का 6 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग को क्या था अपस्ट्रीम में 24 किलोमीटर गए थे ना, 24 किलोमीटर, और कितना टाइम में गए थे, टाइम निकालेंगे पहले टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ स्ट्रीम में कैसे निकलेगा 24/6 यानी कि 4 आवर।
4 आवर में गए कितना हम लोग 24 किलोमीटर, और टोटल टाइम अपने पास कितना दिया हुआ था 7 आवर का। टोटल टाइम कितना था देखो 7 आवर, ठीक है 7 आवर का। तो टोटल टाइम जब 7 आवर का था तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना लगा होगा, टाइम सॉरी स्पीड बोल, डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगा होगा जब 4 आवर, टोटल 7 आवर था, 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आवर लगा डाउन स्ट्रीम में। अब जब डाउन स्ट्रीम में 3 आवर लगा तो इसका स्पीड निकालेंगे, स्पीड डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, कितना गए थे डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर और 3 के स्पीड से, तो क्या हो जाएगा 30/3 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। अब जब हम लोग को डाउन स्ट्रीम का स्पीड अप स्ट्रीम का स्पीड पता चल गया तो अब क्या निकालेंगे डायरेक्ट, जो निकालने बोला हम लोग को स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर SW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम यानी कि 10 प्लस अप स्ट्रीम का निकला था 6/2 यानी कि 16/2 यानी कि फिर से क्या निकल जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, दोनों में 8 किलोमीटर पर आवर खत्म। चलो हो गया, यहाँ से आप लोग का बॉर्ड एंड स्ट्रीम खत्म है। जो जो इसको लिख नहीं पाया है वीडियो के साथ साथ तो वीडियो को बैक करके पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इसके बाद शुरू करेंगे, जो आप लोग बोलिएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना है या तो फिर आप लोग को जो पढ़ना है वो कमेंट कर दीजिएगा। मैथमेटिक्स में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी शुरू कर सकते हैं या तो फिर ट्रेन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस जो आप लोग कमेंट कीजिएगा वही शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। एवरेज भी पढ़ना चाहते हैं जो जो बच्चे वो कमेंट कीजिएगा, एवरेज भी पढ़ा देंगे, ठीक है। जो आप लोग बोलिएगा उसी को शुरू करेंगे। चलो गाइस यहीं पे हम लोग का बॉर्ड एंड स्ट्रीम खत्म हुआ और वीडियो भी खत्म करते हैं, यहीं पे बहुत लॉन्ग हो चुका है, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।